यमुना के किनारे का ध्यान करें। यमुना का किनारा किनारा, बंसी का नजारा। यमुना का किनारा किनारा, बंसी का नजारा। योग योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान बाल रूप में यमुना के किनारे कदम के पेड़ के नीचे बैठे हुए बंसी बजा रहे हैं। आप भी बाल रूप में वहां बैठे हुए इस बंसी का आनंद ले रहे हैं। यमुना का किनारा किनारा, बंसी का नजारा। धीरे धीरे शाम मेरे वृंदावन में आए, वृंदावन में आई शाम बंसी बजाए। अपने आप को बाल रूप में देखें। अब स्वयं को धीरे धीरे बड़ा होते हुए देखें और वर्तमान स्वरूप में आए। पैर से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। पैर से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। 3 बार लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। 1, 2, 3। अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में घर्षण करें। आंखों पर लगाएं। आंखें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। पूरे हाथों को चेहरे पर घुमाएं। धीरे धीरे सीधे हाथ की ओर करवट लें। ऊपर का हाथ जमीन पर टिकाए हथेली और पूरा वजन उसी पर डालें और सीधा बैठ जाए। तो अब हम 3 आसन जो हमने किए उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। 4 आसन। पग चालन क्रिया की थी, इसका समय होता है 8 मिनट लगातार, लेकिन पहले धीरे धीरे अभ्यास करते हैं थोड़े समय का और फिर उसे बढ़ाते हुए 8 मिनट तक ले जाते हैं। इस क्रिया से जितनी भी हमारी नसें हैं पैरों की वो काम करने लगती हैं। साइटिका जिनको भी रोग है उसमें यह लाभकारी है और छोटी बड़ी आंत जो है वो भी सही काम करने लगती है। मूत्र संस्थान पर पूरा प्रभाव पड़ता है। मूत्र संस्थान से संबंधित जितने भी अंग हैं हमारे, यूरिनरी ब्लैडर हो गया हमारा और हमारी जनेंद्रिय होती हैं, ये सभी अच्छे से काम करने लगती है और इससे संबंधित रोगों में भी आराम मिलता है। अगली क्रिया की थी हमने नाभि चालन। इसका समय होता है 15 मिनट, जिसमें कि मैंने बताया था मगरमच्छ जिस प्रकार से अपने पूरे शरीर को हिलाता है, हमने उस प्रकार से पूरे शरीर को हिलाया था। तो इस क्रिया का फायदा होता है कि भूख अधिक लगने लगती है और जो भी खाया पिया है वो हमारा पच जाता है, मंदाग्नि दूर होती है, हमारे पेट में जितनी भी गैस बनी होती है वह भी निकल जाती है और कुंडलिनी जागरण में भी यह क्रिया मदद करती है। कौन सी? नाभि चालन, जिसमें हमने पूरे शरीर को सीधा रखा था, हाथों को साइड में रख के पूरा शरीर हिलाया था, बस गर्दन को स्थिर रखा था। उसके बाद हमने क्रिया की थी जानु प्रसार, जिसमें हमने पैर को मोड़ करके अपनी थाई पर रखकर ऊपर और नीचे हिलाया था। ठीक है, 3 बार की जाती है, यानी कि 1 पे नीचे 2 पे ऊपर, इस प्रकार से करते हुए टोटल 6 बार किया था हमने। 3 बार इस पैर से, 3 बार इस पैर से। यह क्रिया हमारे अन्नाशय पर विशेष प्रभाव पड़ता है। हमारे अन्न और जितने भी हमारे आंतों में गंदा पदार्थ जमा है उसको निष्कासन में मदद करती है, हमारे पेट और स्नायु मंडल को यथार्थ स्थिति में लाती है। अगली क्रिया की थी हमने बाल मचलन। बाल मचलन में हम
बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, बच्चे का मनोभाव रखते हैं और बच्चे की तरह ही खूब जोर जोर से हंसते हैं और खुश होते हैं। और इससे हमारे जो मन में प्रसन्नता का भाव पैदा होता है और जब हम पूरा इसको तनो मन से भाव से करते हैं तो हमें लगता है कि हम एक छोटा बच्चा बन गए हैं और छोटा बच्चा बनने का ही पूरा हमारा आनंद हमें मिलने लगता है। हमारा पूरा शरीर बच्चे के तरह एक हल्का होता है बच्चे का शरीर। वो कुछ भी उसको रोग हो वो उसे महसूस नहीं होता क्योंकि हमारा हृदय जो होता है वो रोग से नहीं जुड़ा होता। हमारा बच्चे का जो शरीर होता है या मन होता है वो प्रसन्नता से जुड़ा होता है, एक प्रसन्नता के आह्लाद से भाव से जुड़ा होता है। तो आप किसी भी बच्चे को कितना भी रोगी देखें लेकिन उसको शरीर पर आप मुस्कान देखेंगे, मुंह पर मुस्कान ही देखेंगे। तो ये प्रसन्नता हमें बाल मचलन से प्राप्त होती है और उसके बाद हम चले जाते हैं सीधा बाल ध्यान में कि हम बिल्कुल छोटे बच्चे बन गए हैं और बच्चे की तरह हमारा बिल्कुल शरीर बिल्कुल अंदर से नया हो गया है और प्रभु श्री कृष्ण के ध्यान करते हैं और इसमें हमारा क्या होता है कि बिल्कुल शरीर अंदर तक हल्का हो जाता है। अब अगली क्रिया जो है, हाँ, बाल मचलन का जो टाइम है वो 1 मिनट है और बाल ध्यान का 5 मिनट। बाल ध्यान करने से जो हमने इतना अभ्यास किया था उसमें हमें 5 मिनट का रिलैक्स होने का टाइम मिलता है। चलिए अगली क्रिया है नाड़ी संचालन। इसका समय है 15 मिनट। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को अच्छे से खोल लेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा फैला देंगे और पूरा हाथों को खोल करके इस प्रकार चलाएंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्राम, लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। हमारी गृहिणी नाड़ी होती है वह यथार्थ स्थिति में आती है, मंदाग्नि दूर होती है, शरीर की संपूर्ण नस नाड़ियां सशक्त होती हैं, सचेत होती हैं। नाभि संचालन यानी नाभि से जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं उनको हम जागृत कर रहे हैं। पूर्ण रूप से रस रक्त का संचार बढ़ जाता है और नाड़ी संस्थान हमारा ठीक होने लगता है। तो ये था हमारा नाड़ी संचालन। अब इसके बाद लास्ट हमारी क्रिया है उत्प्रेक्षण, जो कि हम खड़े होकर करेंगे। इसमें शरीर में नई चेतना आती है, साथ ही साथ हमारी नाभि यथास्थिति पे सेट हो जाती है। तो इसके लिए आराम आराम से इस प्रकार से धीरे धीरे उठकर खड़े हो जाए। ठीक है, श्वास भरते हुए एक पैर को और हाथ को मोड़ेंगे और उठाएंगे और फेंकेंगे श्वास छोड़ते हुए। ठीक है, 3 बार इस पैर से करेंगे, फिर 3 बार इस पैर से। 2 3, दूसरे पैर से 1 2 3। चलिए बैठेंगे। ये हमारे 9 आसनों का समूह था जो कि प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की कृपा से हम सभी को आज करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब थोड़ा सा हम यह अभ्यास कुल 66 मिनट का या 45 मिनट का हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद में हम अभ्यास करते हैं थोड़ा सा प्राणायाम का। या आप में से कोई अपनी कोई समस्या बताना चाहता हो तो हम उन आसनों को लेकर भी चल सकते हैं। ठीक है, पहले मैं जनरल चीजों को ले लेते हैं थोड़ा सा। जैसे
कि वायु रोग है। अभी बारिश भी हो रही है आज हमारे यहाँ, सुबह से, कल से हो रही है बहुत तेज। चलिए, तो एक हम करते हैं सबसे पहले पवन मुक्तासन। तो दो ये सॉरी मंडूकासन। तो बैठ जाएंगे बिल्कुल सीधा, वज्रासन की स्थिति। मंडूकासन के लाभ यही है कि हमारे लिए पेट की अग्नि को यानी मंदाग्नि को दूर करता है, गैस को दूर करता है, और साथ ही साथ शुगर यानी कि डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। लंबा गहरा सांस ले और छोड़े, और नीचे की ओर झुक जाए, नजर सामने की ओर, गर्दन सीधी, ऊपर की ओर उठाएं, सामने देखें। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकें, श्वास होल्ड कर सके होल्ड करें, नहीं तो धीरे धीरे लें और छोड़ें। धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आए मंडूकासन की स्थिति। वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे जाए, सामने की ओर देखें। जिनकी नाभि सेट है उन्हें धड़कन नाभि की सुनाई देगी। श्वास भरते हुए वापस आए, पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। जिन्हें कमर दर्द है वह इस क्रिया को ना करें, क्योंकि कमर दर्द में आगे नहीं झुकना चाहिए। श्वास भरते हुए वापस ऊपर आ जाए। दोनों हाथ को साइड रखिए, पैरों को लंबा फैलाएं। अगला अभ्यास करेंगे हम वक्र आसन। वक्र आसन जो है हमारे लिए बहुत ही आसान है। यह आसन शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। देखिए स्थिति क्या रहेगी, हमारे दोनों पैर सीधे हैं, एक पैर को उठाकर या तो हम यहाँ पर मोड़ कर रखें, बिल्कुल टखने के पास हमारा अंगूठा रहेगा, और दोनों पैर आपस में चिपके रहेंगे। ये पैर बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा। जो पैर खड़ा है वही हाथ हम जमीन पर पीछे टिका देंगे, वजन हमारा हिप्स पर है, हाथ पर नहीं डालेंगे। दूसरे हाथ को ऊपर उठाएं और ट्विस्ट कर दे, पूरा गोल घुमाकर पैर के पंजे को पकड़ें, और जो हाथ पीछे है उसी ओर गर्दन को घुमा लें। वक्रासन की स्थिति। जब हम दाईं ओर मुड़ते हैं तो यह हमारे लीवर के लिए लाभकारी है, कमर दर्द के लिए लाभकारी है, और जब हम लेफ्ट साइड मुड़ते हैं तो यह हमारे शुगर के लिए लाभकारी है, शुगर को कंट्रोल करता है। चलिए वापस आ जाए, एक दूसरे पैर को मोड़ेंगे। जिस पैर को मोड़कर खड़ा किया है, नहीं आप देखिए ध्यान से कीजिए, मैंने पैर को इतना नहीं पास में रखा, मैंने पैर को ढीला छोड़ा हुआ है और पैर के ये पैर का अंगूठा इस टखने तक फैलाया हुआ है मैंने, ठीक है। और इस हाथ को, जो पैर खड़ा है उस हाथ को पीछे टिकाया, लेकिन वजन हमारा हिप्स पर रहेगा। दूसरे हाथ को उठाया और गोल घुमाकर पूरे हमने पैर को पकड़ लिया और पीछे मुड़कर देखा। लंबा गहरा सांस ले और छोड़ें। थोड़ी देर इस अभ्यास को रोक कर रखें। चलिए वापस स्थिति में आए। एक बार इस अभ्यास को एक एक बार आप दोनों साइड से करें। मैं एक बार थोड़ा सा विश्राम लूंगी, अभी 1 सेकंड के लिए बस। चलिए वक्रासन करते रहें। दूसरी तरफ से इसी में अर्ध मत्स्येंद्रासन भी कर लें बैठे बैठे। क्या? चलिए वक्रासन का अभ्यास दोनों साइड से किया।
जी। इसी में हम जब इसको अर्ध मत्स्येंद्रासन, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है, तो इसीलिए हम उसका जो फायदा लेते हैं वो वक्रासन से ले लेते हैं। ठीक है, अब ये अर्ध मत्स्येंद्रासन ये भी शुगर के लिए है। अगर हम इसका सिद्धि कर लेते हैं तो हमें डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। सिद्धि कब होती है? जब हम इस स्थिति में 3 घंटे रुकना सीख लेते हैं, और वो भी हमें अभ्यास धीरे 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 ही बढ़ाना होता है। और पहला नियम क्या है? पानी पीकर आंतें साफ करने वाला। ठीक है ना, तो हमारी आंतें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अर्ध मत्स्येंद्रासन, अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। कमर दर्द का एक आसन और कर रहे हैं। लेटकर बिल्कुल सीधा लेट जाए, दोनों पैरों को मोड़े, दोनों हाथ साइड में रखें, लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊपर की ओर कमर को उठाएं, सेतु बंद आसन। इस स्थिति में थोड़ी देर रुके। श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे नीचे की ओर आए। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे की ओर आए। एक बार और इसी आसन को करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए कमर को पूरा ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पूरा वापस नीचे की ओर आए। दोनों पैरों को सीधा फैला दे। एक साथ दोनों पैरों को मोड़ें और पेट पर लाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके दोनों पैरों को पकड़ें, पेट पर दबाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। पवन मुक्तासन। श्वास भरते हुए गर्दन नीचे ले जाएं, दोनों हाथों को साइड में रखें, पैरों को वापस सीधा फैलाएं। पवन मुक्तासन। पैरों को मोड़े 1, मोड़कर पेट पर लाएं 2, हाथों की उंगलियों को क्रॉस करें और पैरों को कस के दबाएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास भरते हुए गर्दन नीचे की ओर ले जाएं, दोनों हाथ साइड में रखें, पैरों को वापस जमीन पर सीधा फैलाएं। एक बार और इस क्रिया को दोहराएंगे। पवन मुक्तासन। श्वास भरते हुए पैरों को मोड़कर लाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाएं, होल्ड रखें। श्वास भर वापस पूरे शरीर को सीधा करें। सीधे हाथ की ओर करवट लें और बैठ जाए। आपको थोड़ा सा मुद्राओं के बारे में बताएंगे। देखिए, मुद्राएं जो है हमारे शरीर का बहुत ही प्राचीन ज्ञान है। जब योगी और ऋषि मुनि ध्यान अवस्था में बैठते थे तो उन्हें भी कोई ना कोई विकार परेशान करता था, वात पित्त कफ, जो हमारे त्रिदोष हैं। तो वह क्या करते थे कि हमारे हाथों की उंगलियों में जो पंच तत्व विद्यमान है, इन्हीं पंच तत्वों की अधिकता और कमी से हमारे शरीर में सारे रोग होते हैं। तो कुछ मुद्राएं जिनका उन्होंने आविष्कार किया और वह इतनी कामयाब है कि हम सिर्फ उन्हीं मुद्राओं को, जो लोग जिनके पास समय नहीं होता योगासन करने का या इंस्टेंट उन्हें कोई भी रिलीफ चाहिए,
तो सबसे पहली जो हार्ट अटैक को रोकने वाली मुद्रा है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि आजकल आप सुन रहे हैं छोटी उम्र के या किसी को भी हम देख रहे हैं कि साइलेंट अटैक आ गया, वायु साइलेंट अटैक जो होता है ये वायु रोग है, ठीक है ना। तो बात इतनी बढ़ गई कि वह हमारे हृदय के ऊपर चढ़ी और हमारे को अटैक आ गया। तो ये जो है हृदय को मजबूत बनाती है, बीपी लो हो या हाई हो वह भी बना सकते हैं। साथ ही साथ अटैक नहीं आया है तो भी कर सकते हैं, और अटैक आया है तो इसे मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं कि आपने किसी को देखा उसे अटैक आया है, आप बनवाइए उनको, तुरंत वह अटैक वहीं की वहीं रुक जाता है। इस मुद्रा का नाम है मृत संजीवनी मुद्रा, और इसका दूसरा नाम है अपान वायु मुद्रा। बीच की 2 उंगलियां लें और अंगूठे पर रखें, बड़े आराम से, टाइट नहीं, बिल्कुल लाइटली। देखिए कितना है, आप अपने इस हाथ की उंगली से प्रेशर दे तो बिल्कुल फटाफट दूर हो जाए, ठीक है। उसके बाद पहली उंगली जो है इसको अंदर की ओर रखना होता है, इस प्रकार से, या गोल इस प्रकार से, ठीक है, गोल। उसके बाद बीच की 2 उंगलियों को अंगूठे पे टिका दिया बड़े प्यार से, आखिरी उंगली सीधी। हमारी स्थिति बन जाती है हिरन की तरह। ये देखिए हिरन का मुंह, उसकी आंख और ये उसका कान, ठीक है। तो जब भी हम ये हिरन की तरह हाथों की उंगलियों को सेट करते हैं, इन्हें जोड़ते हैं और इसको इस तरह से बनाएं, ठीक है। कोनियां मुड़ी हुई, हाथ कभी भी इस तरह का नहीं रखना है। हाथ कैसे रखना है, मोड़कर, कोनी को मोड़कर, ठीक है। इस स्थिति में रहें। इसे हम 15-15 मिनट दिन में 3 बार बना सकते हैं। टोटल अभ्यास इसका 45 मिनट का होता है, 45 मिनट का। इसका नियमित अभ्यास करने से हमारा हृदय मजबूत होता है, वात रोग दूर होते हैं। इसी और मृत संजीवनी मुद्रा ये तुरंत अटैक को रोकता है। जिसे तुरंत आया हुआ है, अगर हम उसकी हाथ को पकड़कर उसकी उंगलियों को जोड़ करके खुद से बना दें या वो खुद बना ले, दोनों ही स्थिति लाभकारी है। और यह तुरंत इंस्टेंट रिलीफ करता है और अटैक को, एंजाइना पेन को, छाती के दर्द को वहीं की वहीं खत्म करने की ताकत रखता है। और इस मुद्रा के द्वारा मैंने कई बार अपने सामने, अगर किसी मरीज को हमारे अटैक आया है कभी भी, तो हम इस मुद्रा के द्वारा उसे वहीं की वहीं हमने 10 या 15 मिनट में वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक होकर के उठकर अपने घर चला गया। हाथ की मुद्रा को फिर से दिखाइए। हाँ जी, हिरन की तरह बनाना है। ये देखिए 2 उंगलियां बीच की अंगूठे पर, ये बन गया ना हिरन वाला। ये बनाई हमने हिरन की आंख गोल करके, और ये है कान। इस मुद्रा के अभ्यास को आप अपने जितने भी जानकार हैं उन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हृदय का मजबूत होना बहुत जरूरी है, बीपी लो और हाई, ठीक है। इसे आप चलते फिरते बना सकते हैं, आप लेटे लेटे बना सकते हैं, आप बैठकर बना सकते हैं। मुद्रा के अभ्यास के लिए आप तुरंत खाना खाते हुए भी बना सकते हैं, तुरंत खाना खाने के बाद। आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है मुद्रा के लिए। आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, जब भी आपको खाली समय मिलता है आप मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, जब इनको सिद्ध करना होता है तब हम एक आसन का लेते हैं। आसन में जो भी हमारे मेडिटेटिव आसन है, जैसे कि वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन, उनके साथ इनको सिद्ध भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी मुद्रा बता रहे हैं, वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में पहली उंगली को रखा हथेली पर और अंगूठा इसके ऊपर। मुद्राओं को कभी भी ताकत लगाकर ना बनाएं। क्यों? ताकत लग जाती है तो नसें, नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं। रक्त का संचार कब होता है? जब हम पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हैं। तो बड़े आराम से उंगली को यहाँ रखा, बड़े आराम से ऐसे रखा और बाकी उंगलियां बिल्कुल सीधी। तो ये हमारी हुई वायु मुद्रा। यानी कि हमें गैस्ट्राइटिस हो रहा है, हमारे शरीर में वात बढ़ी हुई है, तो इसको हम वात को कंट्रोल करने के लिए या सम लाने के लिए वायु मुद्रा का अभ्यास करें, ठीक है। मन को एकाग्र और शांत करने की ज्ञान मुद्रा। हाथ के अंगूठे और उंगलियों को, बाकी उंगलियां सीधी और अंगूठे और उंगलियां मिले हुए, ठीक है। तो और सबसे आखिरी मैं बताना चाहूंगी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा वह मुद्रा है जो हमारे शरीर की जीवनी शक्ति को बढ़ाती है। यानी कि अगर प्राण मुद्रा हमारी, प्राण हमारे सशक्त है तो हमारे को ना कोई रोग सताएगा, ठीक है ना। तो जीवनी शक्ति हमारी प्रबल हो जाती है प्राण मुद्रा से। आंखों के रोगों में
लाभकारी और हमारे प्राण में कम हो जाते हैं तो हमारे पैर लड़खड़ाते हैं, तो पैर की लड़खड़ाहट को भी दूर करता है। ठीक है ना। तो ये हमारी जीतने की मुद्रा बनाते हैं ना, हम जीतते हैं तो हम ये बनाते हैं मुद्रा, तो ये जीतने वाली मुद्रा ही प्राण मुद्रा है, लेकिन इसमें दोनों उंगलियां सीधी मिली हुई, लास्ट की 2 उंगलियां अंगूठे पे टिकी हुई, और इसको ताकत नहीं लगानी। ताकत कितनी कि हमें बिल्कुल लाइट, कोई ताकत नहीं है। अंगूठे और उंगलियां बड़े प्यार से हमने एक दूसरे को सॉफ्ट टच किया हुआ है, और इस प्रकार से हम प्राण मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इन मुद्राओं का अभ्यास 45 मिनट मैक्सिमम समय होता है। 15-15 मिनट दिन में 3 बार कर सकते हैं, नहीं तो जब भी हमें खाली समय मिले हम इनमें से किसी भी मुद्रा का अभ्यास करें। ये हमें चारों ही मुद्राएं बहुत ही लाभकारी है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग से इंसान, चाहे वे स्वस्थ हो या बीमार हो, सभी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये 4 मुद्राएं जो कि बहुत ही लाभकारी है। अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम के अभ्यासी के नियम होते हैं, जैसे मैंने बताया, घी या तेल अपनी नाक में डालना आवश्यक है, अति आवश्यक है। जो कि हम देखते हैं कि प्राणायाम और योगासन सभी कर रहे हैं, लेकिन नाक में घी और तेल कोई भी नहीं डालता है, तो यह गलत है। ठीक है। भगवत गीता में बताया गया है प्राणायाम अभ्यासी को अच्छे से खूब घी और स्निग्ध आहार का सेवन करना चाहिए, बासी भोजन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। नॉर्मल सुखासन में बैठ जाएं। सबसे पहले करेंगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है। अब हम एक हाथ में ज्ञान मुद्रा बनाएंगे लेफ्ट में। प्राणायाम का अभ्यास जब भी हमें सीधे हाथ का जिसमें प्रयोग करना होता है, जैसे कि नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम में, तो इसमें हम हाथ को बदल के प्रयोग कोशिश करें कि ना करें, कारण ये हमारा अग्नि तत्व है जो कि हमारे राइट हैंड साइड अग्नि तत्व पर आता है। ठीक है। बाकी ये हमारे 3 जो है, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। वायु तत्व को हम कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वायु चंचलता है। माला जप करेंगे तब भी वायु को हटा के रखेंगे, और साथ ही साथ प्राणायाम करेंगे तब भी हम वायु को हटा देते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें स्थिरता लानी है, चंचलता नहीं। अब हम बीच की 2 उंगली ले सकते हैं या लास्ट की 2 फिंगर, जो आपको सहज और सुख पूर्वक लगे। अब हम गर्दन सीधी, कमर सीधी, हाथ में ज्ञान मुद्रा, अंगूठे को नाक पर बंद करें, लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे लें, बड़े प्यार से, बिना आवाज के। नाक बंद करें, श्वास छोड़े, श्वास लें, दूसरी साइड श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़े दूसरी तरफ, राइट से श्वास लिया, लेफ्ट में छोड़ा, लेफ्ट से श्वास लिया, राइट में छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट में छोड़ा। शांत मन को करें, एकाग्रचित, अपने पूरे ध्यान को बिंदी लगाने के स्थान आज्ञा चक्र पर ले जाएं। श्वास के आने और जाने को अनुभव करें। बड़े प्यार से श्वास लेना है, बिना आवाज, बड़े प्यार से छोड़ें। बहन जी, इसमें आप भजन भी सुना सकती हो एक आध। लेफ्ट साइड से श्वास लेना शुरू करना है और लेफ्ट साइड से ही श्वास छोड़ते हुए प्राणायाम को समाप्त करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शुद्धि, हमारा जो राइट और लेफ्ट, हमारे पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है हमारा, उसको बैलेंस करता है। ठीक है। हमारे जो प्राण है उनको सुषुम्ना में गमन करता है। देखिए, जब आपने प्राणायाम या योगाभ्यास शुरू किया था
उस समय आपका राइट या लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा था। अभी आप देखेंगे, क्योंकि हमने जीवन तत्व साधन का अभ्यास किया है, अभी आपकी सुषुम्ना में प्राण प्रवेश स्वतः ही कर चुके हैं। आप दोनों नाक से सांस छोड़े एक साथ और हथेली को ऐसे रखें। आपके दोनों नाकों से, नाक से पूरा श्वास जिसका भी आ रहा है वो अपने हाथ को इस तरह से करे। दोनों नासिका से श्वास आ रहा है। तो जीवन तत्व साधन इतने प्रभावकारी है कि आपका तुरंत प्राणों का गमन आपका सुषुम्ना में जा चुका है। और जब हमारे प्राण सुषुम्ना में जाते हैं तो जो हम सोचते हैं वही होता है, जो बोलते हैं वही होता है। तो जब भी सुषुम्ना में हमारे प्राणों का गमन आप देखें तो बिल्कुल शांतचित्त हो जाए, ध्यान करें, योगाभ्यास करें, पॉजिटिव बोले, पॉजिटिव सोचे। दूसरी बात, हमारा 3 बार स्वयं सुषुम्ना में प्राण जाते हैं। वो 3 समय है, सूर्योदय, दोपहर के 12 बजे और शाम की संध्या जब सूरज ढलता है। तो ये 3 समय हमारे, इसी समय हम त्रिसंध्या करते हैं, क्योंकि हमारे प्राणों का स्वतः गमन सुषुम्ना में हो जाता है। इस प्राणायाम का अभ्यास हम लेफ्ट से सांस लेते हुए करते हैं, राइट से छोड़ते हैं, और अंत भी राइट से लिया और लेफ्ट पे छोड़ते हुए करते हैं। तो ये हमारा एक चक्र होता है। लेफ्ट से लिया, राइट में छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट में छोड़ा, ये पहला एक चक्र होता है। धीरे धीरे इसको अभ्यास को बढ़ाते हैं और साथ में इसमें हम फिर रेशो को अप्लाई करते हैं। रेशो होता है हमारा, यानी 1 की गिनती पे श्वास लिया, 1 की गिनती पे रोका और 1 की गिनती पे छोड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी सिद्धि करते हैं जब, तो हम 1 1 1, देन उसके बाद हमारा चला जाता है 1 2 4, और इसी तरह इस प्राणायाम के अभ्यास को हम बढ़ाते जाते हैं और उसमें हमारी कुंभक की स्थिति को बढ़ाते जाते हैं। अंत में स्थिति ये हो जाती है कि कुंभक हमारा बढ़ता जाता है। तो यानी कुंभक हमारा इतना लंबा हो जाता है कि हम एक ही श्वास लेते हैं और कुंभक में स्थिति में रह जाते हैं, और कुंभक की स्थिति में रहे रहे और फिर हमारा श्वास धीरे धीरे हम छोड़ते हैं। तो मेन हमारा इसमें होता है कुंभक साधना। तो जितना हम कुंभक साधेंगे वही हमारे प्राणायाम की सिद्धि कहलाती है। कुंभक का साधना हमारा प्राणायाम को स्थिर करना कहलाता है। ठीक है, सुषुम्ना और कुंभक क्या सिद्ध करना कहलाता है। कुंभक, कुंभक होता है श्वास को रोकना। अभी इस स्थिति को मैं कुंभक के साथ कराती हूँ। देखिए, आपने श्वास लिया, सो श्वास को रोकिए, हम बोलते हुए श्वास छोड़िए। अब फिर से सांस लीजिए, सो रोकिए, श्वास छोड़िए, हम। ठीक है, तो ये जो बीच की स्थिति कुंभक, सांस रोकने वाली, इस स्थिति को बढ़ाना होता है प्राणायाम। ठीक है, चलिए अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम लंबा श्वास लेंगे और दोनों होठों को मिला लेंगे और मां की ध्वनि करेंगे और हाथ के अंगूठे से जो हमारी ये कान का ढक्कन है इसको दबा देंगे। ठीक है, और पहली उंगली, सारी उंगलियों को आज हम इस तरह से रखेंगे नासिका पर, आंखों के यहाँ पे, नाक पर। ठीक है, 2 तरह के रखा जाता है, 1 2 3 4, या तो इस तरह से, लेकिन आज हम इस प्रकार रखेंगे। लंबा गहरा सांस नाक से लेंगे, कोहनियां बिल्कुल सीधी, कमर गर्दन सीधी। आंखें बंद रहें, दोनों हाथों को आपस में मलें, गर्म करें, आंखों पे रखें, आंखें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, पूरे चेहरे पर हाथ घुमाएं, आंखें खोलें। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो है हमारे मन को शांत करता है, हमारे मस्तिष्क में जो स्नायु मंडल है, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है,
हाई बीपी के लिए लाभकारी है, साथ ही साथ थायराइड में भी लाभकारी है। थायराइड वाले जो है इसमें जीभ को पलट कर भी गुंजन करें, जीभ को ऊपर पलटे। ठीक है, इस प्रकार से इसका अभ्यास करें तो आपको थायराइड रोग में 100% लाभ मिलेगा। योग में हर बीमारी रिवर्स कर सकते हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो हमारे शरीर को पकड़ के रखी। हमारी जीवनी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि हमारे सारे शरीर के रोग, दोष, मल सभी दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जितने भी पिछले जन्म के कर्म हैं, पाप हैं, सब दोष सभी कट जाते हैं। तो योग का अभ्यास हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, सभी के लिए अति आवश्यक है। हमारे सांसारिक कर्मों को साधने के लिए भी, शरीर के साधन के लिए भी, और आगे की हमारी आत्मा की गति के लिए भी, परम गति के लिए भी हमारे लिए योग का अभ्यास अति आवश्यक है। ठीक है, अगला प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हम उज्जयाई। ठीक है, अब इसमें कई सारी स्थितियां हैं जिस अभ्यास को मैं कर रही हूँ, आप उस पे सीखें और उसको करें। इसमें हम सबसे पहले गले की जो ये मांसपेशियां हैं, यहाँ से हम श्वास को खींचेंगे, हाथ के अंगूठे को सीधे नाक के बंद करेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। ठीक है, उल्टे हाथ से घुटने को पकड़ ले। ठीक है, कोई मुद्रा ना बने। चलिए फिर से श्वास भरे, मुंह में जितनी भी लार आई है उसको अंदर की ओर ले, पूरी लार को अंदर की ओर पिए। गले की मालिश करें, हाथों को गर्म करें, गले की मालिश करें। मुंह में जैसे ट्रॉफी गटकते हैं ना, ऐसे मुंह में जितनी भी लार है उसे पिए, अंदर थूक को निकले। हाथों को गर्म करके गले की मालिश करें। जिनको उज्जयाई प्राणायाम करने के बाद गले में दर्द या घर्षण महसूस होता है, वह गरम गरम पानी, उसमें हल्का सा गुनगुने पानी में थोड़ा सा देसी घी मिलाकर पी सकते हैं, नहीं तो गरम दूध में हल्का सा देसी घी मिलाकर पी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो भी हमने आसन प्राणायाम करे हैं, अगर कोई रोगी होता है तो पहले हम उसकी रोग की हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसी के अनुसार उनको वह आसन अभ्यास कराए जाते हैं। जैसे आज आप पूरा ग्रुप था, मुझे नहीं पता किसको क्या है, नहीं तो मैं पूरा आपको समझा करके बता कर कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, पूरा उसी के अनुसार हम योग का अभ्यास कराते हैं। चलिए अगला अभ्यास करेंगे हम। दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पर रख लें और अश्वनी मुद्रा होती है। अश्वनी मुद्रा में क्या होता है, जो हमारा रेक्टम होता है उसको हम पूरा ऊपर की ओर खींचते हैं, मल द्वार को, और ढीला छोड़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मल द्वार है उसको हम ऊपर की ओर खींचेंगे और छोड़ेंगे, और साथ में बोलेंगे लम 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 लम। अश्वनी मुद्रा का अभ्यास, इसका लाभ ये होता है कि यह हमें जवान बनाता है। मूलाधार चक्र जो है हमारा, उसका बीज मंत्र है लम। तो ये हमने जो अभ्यास किया, ये हमारे ये लम को हम ऊपर खींचते हैं तब, या छोड़ेंगे जब बोलेंगे? लम बोलेंगे जब हमने उसको स्टार्ट किया, ऊपर की ओर खींचा जी। लम लम बोलते ही वो ऊपर की ओर खींच जाएगा। लम 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 लम। ठीक है, अब हम अपने पूरे ध्यान को लाएंगे पेड़ू पर। पेड़ू पर है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, और वहां पर उसका बीज मंत्र है वम वम
वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम। साथ ही साथ इसमें हम रंगों का भी ध्यान करते हैं। जैसे लम का हमने किया उच्चारण, तो हम लाल रंग का ध्यान करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र पे जब आए हम वम के साथ ऑरेंज कलर का ध्यान करेंगे। अब हम नाभि पे आ जाएंगे। हमारे नाभि पे है हमारा मणिपुर चक्र, और इस पर हम करेंगे पीले रंग का ध्यान और करेंगे रम 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 रम। अब हम जाएंगे अनाहत चक्र पर। अनाहत चक्र पर करेंगे हरे रंग का ध्यान और बोलेंगे हा पे बिंदी, नहीं सॉरी, या पे बिंदी। यम 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 यम। अब जाएंगे गले पर। गले पर विशुद्धि चक्र है हमारा, और यहाँ पर मोर की गर्दन की भांति नीले रंग का ध्यान करेंगे और बोलेंगे हम 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 हम। अब अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर ले जाएं। बिंदी लगाने के स्थान पर सफेद रंग का ध्यान। पूरे सिर पर सहस्रार चक्र, पीले रंग का ध्यान, स्वर्ण की भांति चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। ओम का जाप करते रहेंगे। स्वर्ण की भांति पीले रंग का ध्यान, आपका पूरा सिर बल्ब की तरह चमक रहा है। सिर से निकलकर पीला रंग शरीर के चारों ओर फैल गया है। चमकता हुआ पीला रंग स्वर्ण की भांति आपके शरीर के चारों ओर फैल गया है। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें, कण कण में शांति का अनुभव करें। दोनों हाथों को आपस में मलें, आंखों पर रखें, आंखें खोलें। पुनः दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में अच्छे से मलें। बॉल बनाएंगे हम सभी। बॉल कैसे बनती है? हाथों को गर्म किया, दोनों हाथों को दूर किया, पास किया, दूर किया, पास किया। अब आगे की ओर गोल गोल घुमाए जैसे रेलगाड़ी चलती है, आगे की ओर। अब आप उसको पास लाएंगे तो आपको महसूस होगा कि अंदर आपके पास एक वायु की गेंद आ चुकी है। हाथ गर्म करें पहले, ऐसे नहीं आएगी गेंद। सबके पास बकायदा एक बॉल आएगी जिसको आप दबाएंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ आपके हाथ में है। आगे पीछे करें, अभी आगे की ओर घुमाएं और इसे घुमाते हुए ऊपर की ओर लेके जाएं। हाथों को हल्का सा कर्व में रखें। महसूस करेंगे तो पूरी बॉल, आप हाथों को दबाएंगे तो प्रेशर आपको महसूस होगा हवा का, और ये हमारे चक्रों की शुद्धि कर रही है। जो चक्र आपका जितना ज्यादा प्रबल होगा वहां पर वो बॉल उतनी ही बड़ी हो जाएगी। हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, घर्षण करें। अब इस योग के जो हमने साधना की, इसके कवच को अपने पूरे शरीर पर धारण करें। तीन बार योग का ओम का उच्चारण करें। ओम
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने सभी ने मिलकर जीवन तत्व साधन, कुछ प्राणायाम, कुछ योगासन, कुछ मुद्राएं, जी कपालभाति कर लेते 10 मिनट अपन। 20 मिनट और है आपके पास, 20 मिनट। कपालभाति कराएं जी 10 मिनट कपालभाति, कम से कम 20 मिनट, और उसमें आप हनुमान चालीसा। बिल्कुल। देखिए, जो हमने बीज मंत्र किए थे उसमें हमारा स्वतः कपालभाति हुआ था, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो। आप 10 मिनट कपालभाति करवा दीजिए, उसमें हनुमान चालीसा माला होता, हनुमान चालीसा का पाठ करवा दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। कपालभाति, कपालभाति का नियम समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले सहज सुखासन में बैठना होता है कपालभाति के लिए। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों में कभी कोई मुद्रा नहीं बनानी होती कपालभाति के लिए। कारण जब हम पेट को अंदर की ओर स्ट्रोक करते हैं तो हमारा जो है शरीर पे चोट लगती है पीछे रीढ़ की हड्डी पर, तो हमारे को अपने दोनों घुटनों को कस के इस प्रकार पकड़ना आवश्यक होता है, अति आवश्यक। तो कभी भी कपालभाति करना है तो ये सबसे उत्तम स्थिति यही है। अब स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ते हुए पूरे पेट को अंदर की ओर पिचकाते जाएं और बड़े आराम आराम से, प्यार से, बिना किसी आवाज की। ठीक है। सहज भाव में हमेशा हमें योगासनों को करना चाहिए, चाहे वो प्राणायाम हो या आसन। बड़े प्यार से करना है, बिना आवाज के। देखिए ध्यान से। समय का ध्यान आप रखिएगा मुकेश जी, हमें बता दीजिएगा जैसे समय संपूर्ण हो कपालभाति का। ठीक है। चलिए सभी आंखें बंद करके कपालभाति करें। कपालभाति एक षटकर्म है। इसके द्वारा जो हमारा मस्तिष्क है, कपाल, इसकी शुद्धि होती है, हमारे आंतों की सफाई होती है। जिन्हें कब्ज हो वह कपालभाति का अभ्यास बिल्कुल ना करें, क्योंकि कपालभाति करने से जो आंतों में मल है वह सूख जाता है। सुबह सुबह अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ है तब भी कपालभाति का अभ्यास ना करें। इसका अभ्यास तभी करें जब पूरा पेट एकदम खाली हो। जिन्हें बहुत ज्यादा कब्ज रहती है वह रात को कैस्टर ऑयल लेकर पेट पर लगाकर सो जाएं, जिससे कि सुबह सुबह उनका पेट पूरी तरह से साफ हो जाए। पी भी सकते हैं दूध में मिलाकर कैस्टर ऑयल, जिससे कि हमारा पेट साफ हो, या फिर त्रिफला का दूध के साथ सेवन करें, त्रिफला चूर्ण। आराम आराम से पेट चलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करा दीजिए आप। ठीक है। चलिए बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनउ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ क्लेश विकार। सियापत राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केस। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर।
रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाल, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लग, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारथ सहित अहिंसा, जम कुबेर दिगपाल जा, कवि को विद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यों ताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जल दिलांग गए अचरज ना, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते ते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते गा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो, तब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमृत जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा, अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का, हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचरण, कीजय नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभु, सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे परिणाम जय जय राम, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन है की जय। बहुत बढ़िया और सभी को वंदन अभिनंदन, जय श्री राम। ओम। आशा है आप सभी को आज का ये योगाभ्यास अच्छा लगा होगा। इस एक जी दिवसीय अभी आपके पास 10 मिनट और हैं, आप सिंहासन हास्यासन वगैरह भी करवा सकती हैं, सूक्ष्म व्यायाम, है ना। अच्छा अभी है समय, ओके। मैं एक्यूप्रेशर का कुछ आपको कराती हूँ, ठीक है, जिसमें कि हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स करेंगे और साथ में हमारी तालियां भी रहेंगी, ओके। हमारे माता जी को 73 साल की उम्र है। हेलो, दोनों हाथों को अच्छे से खोल लें, आगे और पीछे की तरफ दोनों तरफ तालियां बजाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गर्दन सीधी, 10। अभी ऊपर की ओर दोनों हाथ नीचे रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करेंगे एक्यूप्रेशर अभ्यास जो है हमारा। देखिए, दोनों हाथ की हथेलियों को इस प्रकार से रखेंगे और ताली बजाएंगे 20 बार। उंगलियां नहीं मिलानी है, सिर्फ हथेली।
चलिए अगला अभ्यास करेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। ठीक है, ये हमारे जितने भी गर्दन के, हाथों के, कंधों के जो भी रोग हैं, पैरों के दर्द में, उन सभी में ये लाभकारी है। चलिए अगला अभ्यास करेंगे, हाथ के अंगूठे को इस प्रकार से उंगलियों के साथ लगा दें और इसको ऐसे सीधा खड़ा कर दें। दूसरे हाथ में इस प्रकार से हॉलो बना लें और इसके ऊपर करेंगे ये सर्वाइकल के लिए। हाँ, इस तरह से। चलिए दूसरे हाथ पे सेम करेंगे क्रिया। अगली क्रिया करेंगे, हाथ में मुट्ठी बनाए इस प्रकार से, अंगूठा ऊपर की ओर रखें और हथेली के बीच में गैस के लिए। दूसरे हाथ में मुट्ठी बनाए और इस हाथ पर प्रेशर दें। अगली क्रिया करेंगे, हाथ की मुट्ठी बनाए और ये जो बैक साइड है यहां पर इस प्रकार हाथ से, हाथ को ना इस तरह हॉलो रखें, मतलब कि इस तरह से, जैसे, हाँ, थपकी देनी है हमें कमर दर्द के लिए। दूसरे हाथ में मुट्ठी बनाए, चलिए थायराइड के लिए दोनों हाथ के अंगूठों को आपस में फंसाएंगे इस तरह से। अभी दूसरे हाथ में इस तरह से, चलिए स्पाइन के लिए और कंधे के दर्द के लिए दोनों हाथ की हथेलियां सीधी। चलिए अब हमारे जितने भी जनेंद्रियां हैं, जनांग हैं, उनके लिए हथेलियां जो है, ये हमारी कलाई है ना, कलाई, इनको आपस में ये देखिए ऐसे ऐसे, पलट के दूसरे हाथ पर ये हमारे एक्यूप्रेशर अभ्यास था। अभी कुछ कराते हैं सर्वाइकल का। शुगर के लिए बताओ, शुगर के लिए। ये था ना हथेली पे, जब हमने ऐसे किया, इसमें पूरी हमारे लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, हथेली में हमारे सारे बिंदु थे ना, उस पर गैस पे भी काम कर रहा है ये शुगर में। ठीक है, ये इस तरह से, ये थायराइड का था इस तरीके से, ये कमर दर्द और किडनी के लिए था, जब हम पीछे की तरफ इस तरह से करते हैं, और ये हमारे जो कंधों में दर्द हो जाते हैं, है ना, या हमारे पैरों में, उनके लिए था। ओके, इस तरीके से। और एक हमने किया था ये सर्वाइकल के लिए, ये क्योंकि हमारा ये सर्वाइकल एरिया होता है, और ये इस तरीके से। ठीक है, चलिए एक अभ्यास करते हैं हम सर्वाइकल के लिए। ओके, हाँ, एक क्रिया और बताती हूँ। हमें हमेशा जब भी हमें समय मिलता है, हमें अपने कानों की मालिश करनी चाहिए। वो किस तरह से, देखिए, ऊपर की ओर कान को खींचे, साइड में खींचे और नीचे की ओर खींचे। तो 1 2 3, 1 2 3। सिर से संबंधित रोग हो, चाहे बीपी की वजह से सिर में दर्द हो रहा हो, गैस चढ़ी हुई हो, हमारा सिर हल्का हो जाता है, हमारा दिमाग और
बाकी पूरे शरीर की हमारे, क्योंकि बिंदु कानों में स्थित है, तो पूरे शरीर की कस के खींचे जोर जोर से। शुरुआत में आपको दर्द महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका पूरा शरीर स्वस्थ होता जाएगा, वैसे वैसे कान को आप जितनी भी जोर से खींचे, आपके किसी भी बिंदु पे दर्द नहीं आएगा। ये आपकी एक्सरे मशीन हो गई कि आप ना खुद एक्सरे कर सकते हैं रोज कि अभी मेरे कितनी जगह पे दर्द है कान में, और अगर दर्द नहीं है तो मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं। ठीक है, जैसे सिर में भारीपन है तो सिर हल्का हो जाएगा। आप 2 उंगलियां ले, एक कान के आगे एक पीछे, और ये इस तरह से मालिश करें। अच्छे से कान के आगे और पीछे कनपट्टी की ओर मसाज हो जाएगी, पूरे कान की गर्म हो जाएंगे। ये देखिए, ऐसे करना कितनी बार है? जितनी आपकी सहन शक्ति है, उससे अति कभी भी ना आसन करने, ना प्राणायाम, ना मुद्रा, और ना ही कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट। दबाव कितना देना है? जितना आपसे सहन हो, उससे अति कभी भी नहीं। क्योंकि अगर हम अति जोर से हम किसी भी पेशेंट को या अपने आप को देते हैं, तो हमारी नस नाड़ियां होती हैं, वो हमारी मतलब उनमें चोट लग सकती है। इसलिए सहज, हर चीज सहज होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, चाहे योग हो, आसन हो, प्राणायाम हो, श्वास लेने की गति हो, या फिर एक्यूप्रेशर। अति किसी चीज के लिए नहीं करनी चाहिए, और चाहे हमें कोई भोजन ही ग्रहण करना हो। ठीक है, और इसके बाद हम कर रहे हैं, मुंह में लड्डू चबाएंगे। ठीक है, मुंह में हवा भरे, नाक से सांस छोड़े, मुंह में हवा भरे, नाक से सांस छोड़े। अशोक जी मुद्रा बना लीजिए। नाक से सांस छोड़े। अगली क्रिया कपोल शक्ति विकासक क्रिया। कपोल शक्ति विकासक क्रिया को हम खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठकर भी। इसमें करना क्या होता है कि मुंह से हम हवा भरते हैं, जो हाथ की उंगलियां हैं, अंगूठे से हम नाक पूरी बंद कर देंगे, और ये इस तरह से हम बनाएंगे, और चिन लॉक करेंगे, यानी कि ठुड्डी को हम यहाँ लॉक कर देंगे, और मुंह में क्या रहेगी? हवा भरी हुई। एक बार और छोड़ना कब है? छोड़ना नाक से छोड़ना है श्वास, तो मुंह से ऊपर भरना है। ऊपर इसमें ऊपर आपके मुंह- देखिए लग रहा होगा कान खुल गए, क्योंकि ईएनटी रोग है, उनमें ये काम करता है। जालंधर बंद लगा है हमारा, तो थायराइड पे भी काम कर रहा है। ठीक है, सिर दर्द पे काम कर रहा है, नाक को खोल रहा है, कानों को खोल रहा है। चलिए, आंखों पे भी काम कर रहा है। कपोल होते हैं हमारे गाल, कपोल शक्ति विकासक क्रिया। हमारे जो गाल है वहां पर भी हमें रौनक लगेगी, और साथ ही साथ जो टीनेज होते हैं उनके लिए तो बहुत ही लाभकारी है। ठीक है, हाँ, अभी भी थोड़ा सा समय बाकी है। एक और सिंहासन और हास्यासन बस हाँ जी, लास्ट। हाँ जी, ठीक है, सिंहासन करते हैं। चलिए, सिंहासन के लिए स्थिति ले, दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाएं, पैरों को खोले, हाथों को इस प्रकार रखें, को पूरा बाहर निकालें,
थायराइड के लिए और टॉन्सिल्स के लिए सबसे लाभकारी आसन है सिंहासन। सलाइवा अंदर की ओर जरूर पिए, मुंह में जितना भी थूक आ रहा है उसे अंदर पिएंगे तभी लाभ होगा, जैसे टॉफी चूसते हैं। ठीक है, चलिए हास्य आसन की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, सांस भरते हुए आप सभी के लिए भी बहुत सुंदर अभ्यास किया। बहुत बढ़िया जी, शांति पर बैठिए और ग्रास का स्वागत करते हैं आपके। सभी को धन्यवाद। अभी कहना है? जी जी, ठीक है, शांति पाठ करा दिए, शांति पाठ। हाँ जी। सभी योगाभ्यासियों को मेरा प्रणाम। आप सभी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार मिले हैं, लेकिन लग नहीं रहा, ऐसे लगता है सभी अपने हैं। ठीक है, और इस एक दिवसीय निशुल्क योग शिविर का आयोजन पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर के चीफ इंजीनियर हरिद्वार श्री पवन कुमार जी, किसान सेवा समिति की राज्य प्रभारी मध्य प्रदेश से श्री मुनीलाल जी, श्री मुकेश मालवीय जी जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, योग समिति युवा भारत तहसील प्रभारी, इन सभी के सौजन्य से इस योग शिविर का आयोजन हुआ है। इन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ जो मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया आप सभी को योग अभ्यास कराने के लिए और मुझे मौका दिया और आप सभी से मिलने का मौका मिला। मुझे बहुत ही शुक्रिया है आप सभी का। आप सभी ने इस शिविर में भाग लिया और आपको आशा करती हूँ कि बहुत ही आनंद आया होगा। मैं ज्योति वार्ष्णे रोहिणी दिल्ली की निवासी हूँ और मैंने इस योग में जो मेरा पदार्पण हुआ, वैसे मैं 96 में हमने बीकॉम किया था और उसके बाद में हमने इच्छा हुई कि हमारा मन नहीं लगा उस लाइन में और हमारा कुछ सीखने का मौका मिला योगाभ्यास का, तो हमें इसमें इतना आनंद आया कि हमने अपना कैरियर लाइन ही बदल लिया। तो बीकॉम की लाइन को छोड़ करके हम सीए के अंडर वर्क करते थे, स्कूल में टीचिंग भी करते थे, तो हमने अपने प्रोफेशन ही चेंज किया और हमने सिर्फ इसी को अपना बनाया माध्यम। और बीकॉम के बाद सीधे हमने एमकॉम किया, एमए किया योग में। योग किया है मैंने विश्व भारती संस्थान जो है हमारा लाडनू राजस्थान। उसके बाद मैंने एमफिल किया है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल योग में और उसके बाद मैं योग थेरेपिस्ट की तरह हॉस्पिटल्स में वर्किंग रही हूँ। ईएसआईसी हॉस्पिटल शास्त्री नगर दिल्ली में, CCRYN आयुष मंत्रालय के साथ मैंने काम किया है, MDNIY मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट के साथ मैंने काम किया है। उनके आयोजन से हम लोग योग शिविर कराया करते थे लोगों को, जैसे कि ग्रीष्मावकाश होता है 2 महीने का, या फिर हमारा जो इंटरनेशनल योगा डे होता है उस समय हम 2 महीने के योग शिविर आयोजन कराते हैं।
और उसके साथ ही मैंने कई हॉस्पिटल में काम किया है, जैसे कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली, उसके बाद में आपका आता है बनवारी लाल चैरिटेबल हॉस्पिटल पचपिया रोड दिल्ली। तो इस प्रकार से हमारा पूरा जो जीवन है योग में प्रभु की कृपा से बन गया। और साथ ही साथ मैं एक्यूप्रेशर भी मैंने कोर्सेज किए हुए हैं और मैं कोर्स डायरेक्टर हूँ एक्यूप्रेशर संस्थान जोधपुर की। अगर आप में से कोई भी 7 दिन के एक्यूप्रेशर कोर्सेज करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स होते हैं जिसमें कि 1 से 2 घंटे की क्लास होती है रोज डेली ऑनलाइन, और आप सभी को जो सर्टिफिकेट दिए जाता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ होता है। आप उसके बाद में अपना सेंटर खोल सकते हैं। आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, मिनिमम 18 साल। साथ ही साथ इसमें आपकी पढ़ाई मिनिमम 8वीं पास हो सकती है और मैक्सिमम आप जितनी भी रख सकते हैं, उसी के अनुसार आपका एडमिशन होता है। कोर्सेज हमारे सर्टिफिकेट से शुरू होते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स में आपके एक्यूप्रेशर, सुजोग, कलर थेरेपी, एक्यूपंचर है, योग के भी अगर आप कोर्स करना चाहते हैं YCB लेवल वगैरह वो भी हम कराते हैं, जिसमें मैं कोर्स डायरेक्टर हूँ जोधपुर इंस्टीट्यूट की। साथ ही साथ रोहिणी में अपना एक इंस्टीट्यूट में चलाती हूँ, JIIAS ज्योतिर्मय इंटरनेशनल अल्टरनेटिव साइंसेज स्कूल। तो ये हमारा चलता है। और साथ ही साथ आप लोगों से आज जुड़े हैं और प्रभु श्री रामलाल जी महाराज सिद्ध गुफा सवाई धाम आगरा, उनकी अनुयायी हूँ और उन्हीं के जो योगासन है जो हमने आज अभ्यास किया जीवन तत्व साधन, उनका भी प्रचार प्रसार जैसा प्रभु कराएं, उनकी आज्ञा के अनुसार जैसी वो हमें सेवा दें करने की कोशिश करती हूँ। वो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।